जब एक योद्धा पर पाकिस्तानी फौज ऊंची पहाड़ी से लगातार ग्रेनेड फेंकती रही, असंख्य गोलियों को इस शूरवीर पर दागा गया। इस युद्ध में इनके सारे साथी मारे गए, पर भारत माता के इस सपूत ने अपनी शहादत से पहले वीरता की एक ऐसी शौर्य गाथा लिख दी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह कहानी 1947 के भारत पाक युद्ध की है। भारत पाक बंटवारे के बाद पाकिस्तान किसी भी सूरत में कश्मीर को हासिल करना चाहता था। अपने इन्हीं मंसूबों के तहत उसने कश्मीर को भारत से जबरन छीनने की साजिश रची। इस साजिश को अंजाम देने की जिम्मेदारी कबायली लड़ाकों को सौंपी गई। 22 अक्टूबर 1947 को कबायली लड़ाकों ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया और वहीं 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का आधिकारिक रूप से भारत में विलय हो गया। और इसके बाद जम्मू कश्मीर को कबायली लड़ाकों से बचाना भारतीय सेना की पहली जिम्मेदारी बन गई। और इसी सिलसिले में राजपूताना राइफल्स की 6ठी बटालियन की डी कंपनी को भी तितवाला के दक्षिण में तैनात किया गया था। 5 नवंबर 1947 को भयंकर सर्दी के मौसम में यह बटालियन हवाई जहाज से वहां पहुंची। श्रीनगर की रक्षा करने के बाद उरी सेक्टर से पाक कबायलियों को खदेड़ने में इस बटालियन ने बड़ा साहसी कार्य किया था। 1948 में जम्मू कश्मीर ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना ने अपने नापाक इरादों को अंजाम देते हुए तितवाल सेक्टर में भयानक आक्रमण कर दिया था। राजपूताना राइफल्स को दारापाड़ी पहाड़ी की बन्नेवाल दारा रिज पर से दुश्मन को हटाने का आदेश दिया गया था। यह स्थान पूर्णतः सुरक्षित था और ऊंची ऊंची चट्टानों के कारण यहां तक पहुंचना बहुत कठिन था। जगह तंग होने के कारण काफी कम संख्या में जवानों को यह कार्य सौंपा गया। भारतीय फौज ने ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तानी फौज के पोस्ट पर हमला शुरू किया। 4 दिन तक दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग चलती रही, लेकिन पाकिस्तानी ऐसी जगह पर बैठे थे कि उनका कुछ भी बिगाड़ना मुश्किल हो रहा था। यह पोस्ट ऐसी थी कि बिना इस पर कब्जा किए भारतीय सेना आगे नहीं बढ़ सकती थी। ऊपर की तरफ की 2 पोस्ट पर कब्जा करना बहुत जरूरी था। राजपूताना राइफल्स की 2 कंपनियां सी और डी को दोनों पोजीशंस पर कब्जा करने का आदेश दिया गया और डी कंपनी में ही पीरू सिंह शेखावत थे। उनकी कंपनी ने 18 जुलाई को देर रात 1:30 बजे पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला शुरू कर दिया। ऊंची पहाड़ी की उस पोस्ट तक जाने का रास्ता सिर्फ 1 मीटर ऊंचा था और दूसरी तरफ थी तो एक गहरी खाई। ऊपर पाकिस्तानी बंकर से लगातार फायरिंग और ग्रेनेड के हमले हो रहे थे। भारतीय फौजी ऊपर नहीं जा पा रहे थे। पाकिस्तानी पोस्ट ऊपर से लगातार मौत बरसा रही थी। पीरू सिंह शेखावत ने दुश्मन की उस चौकी की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। पीरू सिंह शेखावत अपने सैनिकों के उत्साह को राजपूताना राइफल के युद्ध घोष से श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय बोल बोलकर लगातार बढ़ा रहे थे। पाकिस्तानी ऊपर के बंकरों से इतना घातक हमला कर रहे थे कि आधे घंटे में ही 51 भारतीय फौजी शहीद या घायल हो गए। सबसे तगड़ा हमला पाकिस्तान की उस पोस्ट से हो रहा था जहां पर मशीन गन लगी थी। उस मशीन गन की गोलियां भारतीय फौजियों को आराम से निशाना लगाकर मारे जा रही थी। उस मशीन गन की गोलियों से अनेक भारतीय फौजी शहीद हो रहे थे। पीरू सिंह शेखावत तेजी से उस पोस्ट की ओर बढ़े। ऊपर से पाकिस्तानियों ने उन पर कई बार ग्रेनेड से हमले किए। कई ग्रेनेड उनके आसपास ही फट गए। ग्रेनेड के छर्रों ने उनके शरीर को छलनी कर दिया। पर भारत माता का यह सपूत अपने जीवन की और अपने घाव की परवाह किए बिना श्री रामचंद्र की जय का उद्घोष बोलते हुए मशीन गन वाली पोस्ट से पहले वाली पोस्ट के नजदीक पहुंच गए। पाकिस्तानी सैनिकों की टोलियों पर
पीरू सिंह शेखावत ने अपनी बंदूक के खंजर और स्टेन गन से ऐसा भयानक हमला किया कि पाकिस्तानियों की हालत खराब हो गई। उन्होंने उस पोस्ट पर मौजूद सभी पाकिस्तानियों को मार डाला और उस पोस्ट पर अपना कब्जा कर लिया। उन्होंने जब इस पोस्ट पर कब्जा करके पीछे की ओर देखा तो उन्हें पता चला कि उनके सारे साथी या तो मारे जा चुके हैं या घायल हैं। वो इस पोस्ट को जीतने की खुशी भी नहीं मना सकते थे। पीरू सिंह शेखावत ने एक चौकी पर तो फतेह हासिल कर ली थी, किंतु अब तक एक अभेद्य लक्ष्य उनके विजय पताका की प्रतीक्षा कर रहा था। पीरू सिंह रुके नहीं, उन्होंने मशीन गन वाली पाकिस्तानी पोस्ट की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक से एक बम का कुछ हिस्सा उनके चेहरे पर आ लगा। उनके चेहरे व आंखों से खून बहने लगा। उस अवस्था में उन्हें दिखाई भी कम देने लगा। उनके पास मौजूद गोलियां भी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। ऐसी मुश्किल की घड़ी में भी उन्होंने अपने हौसलों को और बुलंद करते हुए, रेंगते हुए पाकिस्तानी बंकरों पर बम फेंकने शुरू कर दिए। पीरू सिंह शेखावत दुश्मन के ही बंकरों में कूद पड़े। उन्होंने 2 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदूक के चाकू से ही मार गिराया और जैसे ही पीरू सिंह जी ने तीसरे बंकर पर बम फेंका, उनके सिर में पाकिस्तानी गोलियां लगी। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने एक ग्रेनेड मशीन गन वाली पोस्ट पर फेंक दिया था और तभी मशीन गन वाली पोस्ट में एक भयंकर धमाका हुआ। पीरू सिंह जी ने जो बम फेंका था उसने अपना कार्य पूर्ण कर दिया और उधर से आई पाकिस्तानी गोली ने भी अपना काम कर दिया। पीरू सिंह शेखावत बहुत अधिक रक्त बह जाने के कारण शहीद हो गए। पीरू सिंह शहीद तो हो गए, लेकिन उनकी वीरता के कारण वो पोस्ट अब पाकिस्तानियों से मुक्त थी। मरणोपरांत उन्हें वीरता के सबसे बड़े पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, पीरू सिंह शेखावत के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मातृभूमि की रक्षा और देश के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। भारतीय सेना के बहादुर वीर योद्धा कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत को मेरा शत शत नमन। अगर आपको भी भारत माता के इस वीर सपूत के शौर्य की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।